सट्टू डार्लिंग अपनी छोटी लोली को जो आईडी बना बना के कमेंट्स में लुलवा रहा है, ओके रोको। इससे पहले तुम्हारी बेइज्जती और हो जाए। वो आके कमेंट में औरतन को कहता है मैं तेरे साथ ये करूँगा वो करूँगा। पहले घरवा में तो करने लायक हो जाए। तू रोज आके बैठी रहती है, रोती रहती है, मैं जितना सजूं जितना संवरूं मुझे ताकता भी नहीं है, मुझे हाथ भी नहीं लगाता। भाई ओकर मर्दानगी जागे तो तुम्हें ताके और हाथ लगाए। तो ये छोटी लोलवा जो है कमेंट में औरतन के लगे जा जा के भाव के मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, बोल बोल के खुद को खुश कर रहा है कमेंट में कि चलो मैं कर तो नहीं सकता, लोगों को धमकी तो दे सकता हूँ ना। हम तो डर गए भाई, इसलिए हम डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। सट्टू डार्लिंग नॉट अगेन। एक हफ्ता पूरा लगा है तू रंडी रोना रोई है, कौसर ने मुझे मारा है, कौसर ने मुझे झूठी बोला है, एक लाइन बोला है कौसर ने मुझे झूठी बोला है, कौसर ने मुझे बोला है मैं उसका नंबर लीक करा है। 2 लाइन कौसर ने बोल दिया, मेरी 3 साल की कमाई का सत्यानाश कर दिया है। तो सट्टू डार्लिंग, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, अगर तुम्हारी तरह बिल्लो भी मुंह मार के जहाज नहीं उड़ाई है तो कौसर से तुम नहीं मिलोगे, अपने सब्सक्राइबर्स का मन रखोगे। और अगर तेरी तरह बिल्लो रानी भी जहाज उड़ाए उड़ाए के तुम्हें पैदा करी है तो फिर तुम पक्का मिल लोगे ना। एक बाप की औलाद नहीं होगी फिर तुम। अगर तुम पक्का एक बाप की औलाद हो, कौसर से मिलना ही छोड़ दो ना, तुम्हें कौसर से मतलब है। तुम कमाती हो, तुम्हारे पास औलाद है, तुम्हारे पास माँ है, सबसे बड़ा चीज़ तेरे पास ससुर है घर में, और तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ तुम्हारा अपना है। कोसर से मिलना ही छोड़ दे। ऐसा क्या रखा है जो तुम कोसर से मिलने के लिए बेकाबू हो जाते हो। अगर ये छोटी लोली ज़बरदस्ती करता है कि चलो कोसर से मिलो, तो तुम इला बात आए कि यूट्यूब पे बताओ ना लोगों से, क्यों इतना ब्लैकमेल होती हो घोंचू से। आके अपने यूट्यूब फैमिली को बताओ, ऐसे एक झटके में ये छोटी लोली को लॉलीपॉप चटा के चले जाएंगे अनसब्सक्राइब करके। डरती क्यों हो इतना। हम सब तुम्हारे साथ सट्टू डार्लिंग। यू आर द ओनली लेडी जिसके लिए हम लोग को सोचना चाहिए। दुनिया में किसी की माँ लुट जाए, बहन लुट जाए, भाड़ में जाए, सट्टू डार्लिंग रंडी रोना रोए, दुनिया सर पे उठाना चाहिए। तो सट्टू डार्लिंग, तुम एक बाप की औलाद हुई हो और अपन माई के सच्चे बच्चे वाला दूध पिए हुई हो, तो तुमको सर से नहीं मिलोगे, ठीक है। ना को सर से मिलोगे ना ढोलू से मिलोगे। उसको उसके अपन औकात में रख, उससे उसकी औकात दिखा। तुमने तो कहा है उसको मैं बहुत कर देती हूँ, करती हूँ, तो फिर ना कर। इस बार एक बाप की बन के दिखा, वरना हम समझ जाएंगे यासीन भी छोटी लोली था। अरे भैया, हम जनता है कि मर गए हैं, मर गए तो का भे तो के लड़की इतना नाम कमाए। अभी हमारे बाप मर गए, अगर हम ऐसा काम करी यूट्यूब पे बैठ के अपने बंदे को रोज नंगा करी, लोग सबसे पहले गाली मेरे बाप को देंगे। पता है, जो सास ससुर मेरी इज्जत करते हैं वो मेरे मुझे क्या मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके यहाँ पे कुछ करते ही नहीं है। सास ससुर नंगा को देखते भी पसंद करते हैं, और इसको भी पसंद करते हैं क्योंकि ड्रामा चल रहा है। छोटी लोली जितना नंगा होगा उतना पैसा आएगा भाई। तो छोटी लोली तो नंगा होने के लिए तैयार रहता है, वो तो वैसे नंगा बंदा है। ऐसे थोड़ी सट्टू डालिंग घर में जवान जवान लड़कियां ला के रख लेती है। उसे पता है ये किसी काम का ना काज का, ये लड़कियों को क्या दौड़ाएगा घर में, तो ला के रख लेती है, कोई डर नहीं है। ऐसे थोड़ी सट्टू इसे कोसर के घर भेज देती, जा नाश्ता करके आ जा। इसको पता है ना काम का ना काज का, तो घंटा वहाँ पे जाके करेगा। तो ये फितरत छोटी लोली में है जो सट्टू डार्लिंग को टेंशन फ्री रखा है। तभी तो सट्टू डार्लिंग जवान जवान लड़कियां बुटोर बुटोर के घर में घुसोड़ घुसोड़ के रखी है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग। हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आप लोग को क्या लगता है कोई अपने घर के इतना पर्सनल मामला पब्लिक में कैसे दिखा सकता है। फेसबुक पे लोग, मतलब फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है, वहाँ पे लोग फ़नी फ़नी रील्स बनाते हैं। वहाँ पे कभी कोई रील में आप लोगों ने देखा कोई औरत आके रो रही है मेरे घर में ये हो गया, इसको छोड़ के? नहीं, क्योंकि पैसा नहीं मिलता है। तो क्यों रोएंगे भाई। इधर पैसा मिलता है तो इधर बताया जाता है खटिया के ऊपर कौन सोता है, खटिया के नीचे कौन सोता है। इतना पर्सनल मामला दिखा के पैसा आ रहा है, कमाई आ रहा है, तो फिर पर्सनल मामला क्यों नहीं दिखाया जाए, पब्लिक के इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ाया जाए। तो भाई ये जो दिखा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। वरना घोचू ना हमारे फुप्पो का बेटा है, ना सट्टू हमारी फुप्पो की बेटी है जो इतना पर्सनल बात यहाँ आके बताए।
कि रात मेरा बंदा मेरे साथ नहीं सोया, रोज़ाना एक ही बात करे, एक ही बात करे, एक ही बात करे। कोसर पेट्रोल डाल के तीली मार के चली जाए, फिर कोसर आ जाए, फिर चली जाए, फिर आ जाए। भाई पैसा देना बंद हो जाए, ये कोसर के आना जाना भी बंद हो जाएगी। इसे उठा के सबसे पहले गांव में फेंका जाएगा, क्योंकि औरत नहीं है ना होकर, तो गांव में फेंकाएगी ना, जाएगी। चल भाई ड्रामा ख़त्म, पैसा हजम, निकल दफा हो यहाँ से। गोंचू कहता है कि इब्राहिम को कोसर ने बड़ी मम्मा की याद दिलाई। OMG इब्राहिम गेटिंग जवान। ओए होए होए, इब्राहिम जवान हो गया। उसको कोसरिया ने सट्टू टकली के याद दिला दिया कि बेटा याद करो, एक खुला एयरपोर्ट आती है यहाँ पे, जहाज जहाँ पे उड़ता है वो एयरपोर्ट, उसको देखे चले। इब्राहिम बोलता हाँ हाँ मम्मा, जहाज उड़ेगा वहाँ, चलो चलो। तो इब्राहिम तैयार हुए गए खुला एयरपोर्ट देखने के लिए, आगे टकला मैदान देखने के लिए डोलू तैयार। मुझे तो पता भी नहीं रहा 1 साल के लड़का को याद भी दिला सकते हैं। हम तो 5 साल के लड़की को नहीं याद दिलाते कभी कोई चीज़। खुद से अगर उसे याद रहता है, बोल दी, तो हम खुश हो जाते कि चलो देखो इसे भी याद है। लेकिन हम उसके दिमाग से क्यों खेले? बेटा याद करो, हम लोग फलाना जगह गेरा, फलानी ने तुम्हें दूध पियाई थी, फिर ताने कसी थी, याद करो बेटा, फलानी पूरी दुनिया को बताई थी कि ये ठोकर मार मेरे कमाई के दूध पीता, ब्रांड कपड़ा पहनता है, वो ही एयरपोर्ट के घर चलते हैं। तो ढोलू जाएगा अब बड़ी मम्मा को मिलने, भीख लेने जाएगा, भीख। तो सट्टू डार्लिंग के बैल बुद्धियाँ पता क्या बोल रहे हैं, 1 मिलियन बैल बुद्धियों में से 200 बैल बुद्धियाँ पता क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, अब तो याद कराएगी बड़ी मम्मा की। खर्चा जो बड़ी मम्मा ने मांग लिया है, कोसर को तो डर लग रहा होगा। पहले खर्चा कोसर के पूरे नहीं होते, बड़ी मम्मा उठा रही थी, तो अब बड़ी मम्मा को भी खर्चा देगा। इससे अच्छा बड़ी मम्मा से पटा लो। अरे चुतिया पालोगन, वो बड़ी मम्मा खुद एकर खर्चा चलाती है, चड्डी से लेके बुनियान से लेके चप्पल तक उसके ससुर के भी पूरा करती है। तो लोग पूछ रहे हैं घोंचू से कि सट्टू के घर में 10-12 लोग रहते हैं, तुम फ्रूट्स में से आधो आध क्यों करते हो? कोसर के घर में तो सिर्फ कोसर और डोलो रहते हैं। अरे पागल, ओकर घर में, कोसर के घर में भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें फ्रूट्स खाने की सख्त ज़रूरत है। और तो कोसर के जो रियल लाइफ खासम है, वो आज तक कोसर को माँ नहीं बना पाया, उसे भी फ्रूट की ज़रूरत है सुपर पावर्स गेन करने के लिए। तो वो कर उससे गोचू फ्रूट ले जाके देता है कि ले बाजी, जीजू को जीजू बोलूँ या तुम्हें बाजी बोलूँ, उसको भाई बोलूँ या तुम्हें भाभी बोलूँ, सब बगल से मिलाए मिलाए के एक ही बात है। अब फ्रूट खिला देना खासम को, अपना शायद कामयाब हो जाए। तो भाई सट्टू डार्लिंग अगर कोसर से ना मिले, ओकर व्यूज़ नहीं आएगा भाई, ओकर टिकट कट जाएगा वाईटी से। हाँ जी, इधर से बोरी बिस्तर भरा जाएगा। अब ना इनके ड्रामा के एक ही एंडिंग है, पाकिस्तान में यूट्यूब मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दें, बस खलास ओवा, एकदम इनके बवाल ख़त्म। अभी भाई बहुत से चेंजेस आने वाला है पाकिस्तान में, बहुत से एप्लीकेशंस, बहुत से मैसेंजर बैन होने वाला है। आई होप उसमें यूट्यूब भी होए। बड़ी दुआ है दिल से, पहले बैन हुआ था कभी, फिर से हो जाए, मज़ा हो जाएगा भाई। जैसे इंडिया में टिकटॉक बैन है काफ़ी कंट्रीज़ में, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे यूट्यूब एलिजिबिलिटी नहीं, मोनेटाइजेशन के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, नहीं चाहते कि वहाँ के लोग यहाँ के प्लेसेस को दिखा के पहले से और पैसा कमा लें। टूरिस्ट आए, खुद से एक्सप्लोर करे, खुद से घूमे। कुछ ये कारण है, और कुछ कारण ये है कि वो एक आर्मी गवर्नमेंट कंट्री है। आर्मी बोले तो इनके भाषा में आर्मी, इसलिए भी शायद बैन होगा। तो उस कंट्री में यूट्यूब, वहाँ के लोग यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन नहीं ऑन कर पाते हैं। टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ के वीडियोस बनाते हैं, वो अपने चैनल्स पे डालते हैं, उनका चलता है, क्योंकि वो बाहर के होते हैं। अपने घर जाते हैं, डालते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं, चल जाता है। तो ये भी एक चक्कर है। या तो फिर वहीं पे रह के VPN ऑन करके मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, तब भी हो जाएगा। और अगर नहीं VPN ऑन करेंगे तो मोनेटाइजेशन के कोई साइन वहाँ पे शो ही नहीं होएगा। ठीक हो गया।
तो मेरे तो दिल से दुआ है अल्लाह पाक ऐसा ही कुछ कर दे पाकिस्तान वालों को, तो कि यहाँ पे आके अपनी माँ बहन एक ना करे। डीडी पैसा के लिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी आया है। उसमें उसने तो अपने बच्चों की माँ को नहीं छोड़ा, तो शाहरुख कैसे छोड़ दे अली के माँ को। पैसा कमाना है भाई, नंगा करो, पैसा कमाओ, पेट भरो, इनके एक ही असूल है। सट्टू डार्लिंग अगर इतनी है, एक बाप की औलाद है, तो कोसर से मिले ही ना। इतना बेइज्जती करी है कोसर ने उसकी, मिले ही ना उसको। सट्टू को क्या चाहिए? पैसा ओकर पास बहुत है। ठीक है, रो रो के रंडी रोना मारेगी, आ जाएगा। अपनी माँ की शादी करा दे, बाप को भगा दे, ससुर को लुटवा दे, जो मर्जी करे, उसको पैसा आएगा आएगा। बस कोसर से मिले ना। अब कोसर ने उसके बेड़ा गर्क किया है ना। एक हफ्ता लगा इसके घर के माहौल सुधरते। अब ये रगड़ा मार बंदा कहता है कि कोसर जाएगी, डोलू भी जाएगा और बड़ी मम्मा को मिल के आएंगे। किस मुंह से जाएगी? जितने इसके सपोर्टरियाँ हैं ना, निकल कोपचे से रगड़ कोसर को नंगा कर यूट्यूब पे पूरा नचा। किस मुंह से जाएगी बेशरम? कोसर को ना रगड़, अपनी सट्टू को रगड़ तुम लोग, कि भाई किस मुंह से तुम उससे सुलह करोगे? तुम दूसरी बीवी नहीं हो। तुम फर्स्ट हैंड हो, सेकंड हैंड जो आई है ना वो दूर रहे। लेकिन नहीं, यहाँ कोई सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड है ये नहीं है, सिर्फ एक ही हैंड है। सट्टू डार्लिंग नाम के बीबी है, कोसर एक्टिंग वाइफ है, जिसके कारण पैसा आवे है। घोड़ा जब घास से दोस्ती कर ली तो खाई का। इसी तरह सट्टू डार्लिंग कंटेंट से दुश्मनी करके का खाई भाई। फिर इसके बच्चे मरे लगेंगे दूध के बगैर। याद करो, बता रही थी रो रो के, मेरे बच्चे दूध के लिए तिल मिलाते थे, मैं रात को जाती थी लेके सुबह आती थी, जहाज में जाती थी, उड़ के जाती थी, उड़ के दूध लाती थी। पता नहीं कौन सा जहाज है दूध लाने वाला, मुझे तो पता ही नहीं है। कोई बताए ना, हम अपने दुकान के लिए अरेंज कर देंगे। बड़ा मेहनत से घाम में मेरा बंदा जाता है दूध लेने, वही जहाज ला के दूध की दुकान पे गिरा देगा। तो सट्टू डार्लिंग बताओ ना, कौन ऐसा जहाज है जो तुम फलाए मार के जाती थी, रात तो सुबह आती थी दूध लेके अपने बच्चों को पिलाने के लिए? तो भाई घोचू धोबी का वो कुत्ता है जो गीगा जैसे मॉल में घुसता है और कहता है यहाँ कोई भी चीज़ मेरे जैसे लायक के है ही नहीं। समझ जाओ भाई, धोबी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का, ये सिर्फ रेडी से ही पहनता है। सिर्फ घोचू नहीं, घोचू के पूरे खानदान रेडी से पहनते हैं। अगर कोई ब्रांड पहनता है, सट्टू डार्लिंग, बिल्लो रानी, खासो पादो, भाई हाई फाई लोग हैं ना। इन लोगों को सर के बदनाम करके, गालियाँ दे दे के, दिला दिला के, उसके नाम की रंडी रोना लगा लगा के खुद ब्रांड पहनते हैं। गोचू ने कोसर और सट्टू के नाम रख दिया इंडिया और पाकिस्तान। क्या बात है। कहता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म हो गई, वैसे कोसर और सट्टू के जंग खत्म हो गया। या अल्लाह, कितना हंसाते यार ये लोग। कहता है जैसे मुल्क के हालात बेहतर हो गया, उसी तरह ना मेरे घर के हालात बेहतर होने लगा। अब मेरी दोनों जो ड्रामे बीवियाँ हैं ना, दोनों मतलब एक इज्जू की रखेल और एक अरशद के रखेलनी जो है तुम ला के रखा है दोनों को। अब मैं मिलवाऊंगा और फिर व्यूज़ खाऊंगा। फिर सट्टू क्रोकोडाइल टीयर्स बनाएगी, फिर आएगी, फिर रोएगी, फिर कोसर को तुम लोग गाली देने के लिए तैयार रहना, फिर कोसर गुस्सा करेगी, फिर ड्रामा चलेगा। ये वही स्क्रिप्ट है जो घिसा पिटा सट्टू मुझे देती है। मैं क्या करूं? अब स्क्रिप्ट ही ना बदला थी तो हम क्या करी? हमें तो, हमारा तो काम है भाई ड्रामा को आगे बढ़ाओ। मैं तो बस उसके वो वाला कार्यक्रम करता हूँ जो सट्टू से नहीं होता, दोगलई वाला, जिसमें गालियाँ ज़्यादा मिलती है। अब मैं यहाँ पे ग्राउंड बनाऊंगा तो सट्टू को सर से मिलेगी, वरना अचानक से मिल जाएगी तो सट्टू के सब्सक्राइबर्स समझ नहीं जाएंगे सट्टू के क्रोकोडाइल वाला आंसू मगरमच्छ वाली। तो बेगैरत आदमी दोनों रतन के कैट फाइट को जंग बना दिया इंडिया पाकिस्तान की। क्या बात है घोचू, पकड़ाओ ना को सर के हाथ में मिसाइल। और सट्टू को भी पकड़ा दो, एक दो चार राउंड दे दो उड़ावे बैठ के। कितना ड्रामा करते यार ये लोग, कब मरेंगे दुनिया? अभी फ़र्ज़ कर लो को सर मर जाए इस ड्रामे में, सच्ची मुच्ची ला मर जाए, हम कौन होते किसी को मनाने वाले? लेकिन मरना सबने है ना। फ़र्ज़ कर लो मर गई, अगर ड्रामा कहाँ जाएगा इनका, फ्लॉप हो जाएगा। अरे यार डेथ इज़ नेचुरल ना, नेचुरल है भाई डेथ, किसी को भी हो। अभी मैं बात कर रही हूँ ना, उसका इतना बजे मरा जनाजा उठ जाए तो भाई इसके ड्रामा कैसे चलेगा? नो मो कोसर, खलास, द एंड। ये औरत मर जाएगी खुद कोसर के बगैर, इसके सांसें रुक जाएगी। याद रखना तुम लोग, अगर ऐसा कोई मामला हो गया जिस दिन, कोसर इट कुड भी घोंचू ना,
अरे भाई, डेथ इज़ नेचुरल, आज मैं बात कर रही हूँ, क्या पता कल ना रहूँ। किसने देखा कल, हमेशा लोग तैयार रहते हैं ना। तो ऐसा ही अचानक से फूट हो जाए कोसर या घोंचू, तो इस औरत ये औरत क्या करेगी, किसको ब्लेम्स देगी फिर। हाय हाय, बिल्लो खा गई, बिल्लो कोसर को खा गई, ओए ओए बिल्लो खा गई। इसकी कोई भरोसा नहीं है, फिर किसी के नाम लगाएगी, कंट्रोवर्सी कैरी ऑन करेगी, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। घोचू मुझसे लड़ता है, घोचू मुझे माफ़ नहीं कर रहा है क्योंकि कोसर मर गई है, कोसर का मौत मेरे सर पे डाल दिया गया। उफ अल्लाह, ये सट्टू है, ये कुछ भी करेगी लेकिन ड्रामा चलाएगी भाई। कोई भी टॉपिक लाएगी, शील कंटिन्यू एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन जाती रहेगी। शर्म कर सट्टू, शर्म कर, बड़े बड़े जवान जवान बच्चे होने वाले तुम्हारे। बेशरम, नालायक, हरामखोर, कब तक हराम खिलाओगे सबको। तुम्हें पता है हराम की कमाई बहुत गंदा हराम होता है। अभी हमें नहीं पता हमारा व्लॉग हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द के कितने लोग देखते हैं, लेकिन एक आदमी को मेरा हस्बैंड बता रहा था कि मेरे हम लोग के तो ख़ानदानी ससुराल वाले पूरा ख़ानदानी काम है दूध का। वो आदमी गाड़ी चलाता है दूध का, हम यहाँ डायरेक्ट नहीं बता सकते किसके चलाता है कहाँ। वो इतना बेईमानी करता था, इतना बेईमानी करता था, जिससे भी कर्जे लेता था ना कभी देता नहीं था। उससे इतना गंदा किडनी के बीमारी हुआ है, बस दिन भर बस कुत्तों के मौत मरता है। उसे इतने लोगों की बददुआएं लगी है, पतला पतला दूध ला के महंगे महंगे दाम में देता था सबके, तो बददुआएं लगती है ना। मेरा तो शोहर बस समझो समाज सेवा है भाई। मैं उसे कभी कभी मजाक में बोलती हूँ, वो कहता है फ़र्ज़ कर लो कभी मिला दो पानी और अचानक से फूड आ जाए, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाए, जितना मैं साल भर नहीं कमाता उतना भरना पड़ता है। फूड वाले आके चेकिंग करते हैं, तो इसलिए ये जहाँ से दूध लेता है ना वहाँ से चेक करके लाता है। जितना क्वालिटी वो दूध देगा उतने क्वालिटी के ये पैसा देगा, ये उतने क्वालिटी दाम में बेचेगा ला के, ऐसे करता है। कहता है मैं मर जाऊंगा अल्लाह के घर भरूंगा जाके। बड़ा डरता है वो ये सब हरकतों से। तो भाई सट्टू, तू भी थोड़ा सोच ले, इसे हराम कमाई कब तक खाइयो। अभी तुमसे मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ यहाँ पे ना, तुम्हारा वो लोग देखते हैं हम लोग, तुम्हारे हस्बैंड के और तुम्हारा दोगलई जो देखते हैं, जो हजम नहीं हो सकता किसी से ना, जो तुम ज़बरदस्ती हजमोला खिला खिला के अपने अंधे अंधे पुर्जों को बताती हो कि हजम कर भाई, खा खा और कर कर। वो बेचारे करते, उल्टियाँ भी कर देते कभी कभी कमेंट में। तो मुझसे तो भाई नहीं हजम होता, मैं तो यहाँ सीधा डायरेक्ट बोल देती हूँ। अब तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, हमारे बाप के कहा जाए। और बात रहा एर्निंग्स का, तो भाई पहले तो इतना नहीं एर्निंग्स आता रहा, अभी जब से एड स्लॉट आया है, सब लोग को तो ट्रिक नहीं पता है, मुझे तो मेरे हस्बैंड ने करके दे दिया है, तो थोड़ा मोड़ा भी कमाई आए लगा है। एक आध डॉलर तो एक वीडियो में बन ही जाता है, महीना के 60-70 डॉलर बन जाता है। लेकिन अभी एक महीना में पेमेंट तो नहीं आती, अगला महीना आ जाता है। तो इसको मैं हराम कमाई क्या बोलूँ, मैं जो आता है वो मैं बैकग्राउंड बना के पूरा करके तुम लोग को दिखा देती हूँ, इधर से उठाई इधर इन्वेस्ट करी तो मैं ही लोग में पूरे कर देती हूँ। कभी कभी तो भाई घर से भी खर्चे हो जाती है, तो अब कैसे, मोबाइल भी तो चलती है भाई, पैकेज भी तो लगती है ना वाईफाई में। ये सब तो हमारे घर के खर्चों में से जाती है, बंदे की कमाई से जाती है मेरा। जितना मैं यहाँ से अर्न करती हूँ ना, वो मैं तुम लोग के बैकग्राउंड बना बना के दिखा देती हूँ। हफ्ता में 2-3 दिन मैं बैठती हूँ, लड़के को बुलाती है दुकान पे, भाई आके बैठ जा, पैसा मुझसे ले लेना। मैं अपने बंदे को लेके 5 बजे टाइम चली जाती हूँ, वीडियो बना के आ जाती हूँ। हमारे घर के आगे घर बन रहा है तो शोर बहुत है। तो भाई जितना बाइक में पेट्रोल लगता है और बैकग्राउंड लाई के पेश करता है, ये रास्ता रास्ता घूमना मेरा काम थोड़ी ना है, तुम लोग के लिए बैकग्राउंड बनानी चाहती हूँ तो बना के लाती हूँ, तो पेश करती हूँ वीडियो बना के, रोज़ एक के वीडियो लगा दूँगी, यूट्यूब हटा नहीं देगा मुझे यहाँ से। तो कहाँ गया हराम की कमाई। लेकिन ये जो सट्टू है ना, ये आती है घर में के अंदर बैठती है, रंडी रोना रोती है, बड़का कमाई कमा लेती है झूठ बोल के। और इनके जो सपोर्टरियाँ हैं, बड़का बाकस कुर्सी पे रखते हैं, वहीं हाँ हूँ करते हैं, झूठ को लपेट लपेट के बताते हैं, हराम कमाते हैं, झूठ को खींचते हैं। इसे कहते हैं हराम कमाई। पहले सीख लो हराम कमाई होती क्या है। तो भाई जो छोटी लोली है वो लोलवा बन बन के कमेंट करता है आजकल, कल पकड़ पकड़ के औरतन के बलात्कार कर रहा था कमेंट में, तो लास्ट में मैं उसको जवाब दे देती हूँ, लोलवा पहले औरत लायक तो बन जा, पीछे बलात्कार करना। अगर तू इतना बलात्कार करने वाला सांड हो तो तुम्हारे घर में इज्जू को जहाज को पैसा दे दे के क्यों बच्चे पैदा कराते हो।
पहले अपनी मर्दानगी को जगा ले, पीछे बोलना मैं बलात्कार करूँगा, हरामखोर कहीं का। बसीरा बीबी के कर लेना जाके ऊपर। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन कम्युनिटी पे मैंने तुम्हें अच्छा वाला जवाब दिया है, दोबारा नज़र नहीं आई हो, वैसे भी तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। सबको लग रहा है ये तुम्हारी ही हरकत है, इतना दोगलापन तुम और तुम्हारी मनूस औरत सट्टू डालिंग भैसन कर सकती है, उसके अलावा किसी में इतना दम ही नहीं है। इतना फारिक, इतना दोगले तुम ही लोग दोनों मियाँ बीवी हो बस दुनिया में। बकवास करता रहता, अपनी बेटियों के साथ कर लेना। अगर जब मर्दानगी जागी ना, बेटियों पे ट्राई मार लेना, पीछे औरतन पे चढ़ना जाके भोसड़ी कहीं का। मैं कभी गाली नहीं देती हूँ, लेकिन कल मैं कमेंट पढ़ा, मुझे हंसी भी आई है, गुस्सा भी आया, और मैं गाली भी बढ़ा दिया है। मैंने बोला अल्लाह इसके बेड़ा गड़क कर दे जो भी है। भाई हमारी शादी मर्द से हुआ है, बंदे से मेरे हुआ है, खूबसूरत जवान हैंडसम, जिसको पब्लिक में खड़ा करके ऐसे कोल आउट आके बोल सकते ये मेरा बंदा है। ठीक है, तुम्हारे जैसे मोटे टकले खुसरे सांड से नहीं हुआ है। बड़ा आया मर्दानगी को जगाने, पहले ठीक से जगा ले घरवे में अपन, पीछे औरतन के पकड़ पकड़ के गाली देना, काला कुत्ता कहीं का। तेरी बीवी खुद कहती है कि मेरा बंदा को कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, मैं जितना मर्जी सजूं सवरूं, लिपस्टिक लगाऊं, परफ्यूम लगाऊं, पाउडर लगाऊं, लेकिन ये खुसरा के मर्दानगी जागने की नाम ही नहीं लेता है। पहले होकर साथे जगाओ, पीछे बाद में औरतन पे जगाते रहना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, माजरत मेरे गुस्से के लिए, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।